देखो प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं कि हमारी सबकी विचारधारा एक है। हम एक विचारधारा को लेके चलते हैं, लेकिन हमारे सबके सोच अलग अलग है। हम मेरा सोच अलग हो सकता है, दूसरे संबंधित व्यक्ति का सोच अलग हो सकता है। तो हमारे में बहस होती है। पार्टी के अंदर हम हमारे हमारे विचार रखते हैं। तो हम हमारे विचार रखते हैं, तो वो विचारों का मनभेद होगा। हमारी पार्टी में पूर्ण प्रजातंत्र है, ये बात तो रही एक। लेकिन पार्टी में कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करे, पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति पार्टी के आदेश को नहीं माने, पार्टी के अंदर पार्टी के मजबूत के लिए रखी गई हुई कोई रणनीति के लिए तैयारी करने के लिए, कोई विचार विमर्श और मंथन करने के लिए सामूहिक बैठक रखी जाए, उसमें अगर कोई व्यक्ति उसको सीरियस नहीं लेता है, तो रंधावा साहब का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और अध्यक्ष जी का भी उसके पक्ष में ये कहना था कि इस सब चीजों को सीरियस लेना है। और रहा सवाल, देखो कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमारी पार्टी में हम बहुमत में आ गए, तो हमारे नेताओं में मुख्यमंत्री के लिए संघर्ष होगा, हमारे नेताओं में मंत्री बनने का संघर्ष होगा, हमारे नेताओं में टिकट के लिए संघर्ष होगा। तो हमें इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जो आज मान लो कि जिस विधायक ने 5 साल में जनता के सेवा करने में कहीं कोताही बरती है, जनता से संवाद रखने में कहीं कोताही बरती है, हमारी पार्टी के जो रीति और नीति है उसमें कहीं उसने कमजोरी रखी है, तो इन सब चीजों में जो उनकी रिपोर्ट ली जाएगी, हमारी पार्टी के साल में सर्वे करवाए जाते हैं, और जो इलेक्शन ईयर है इसमें तो 2-3 सर्वे होते हैं, उन सर्वे में जिनकी रिपोर्ट आएगी उसमें मेरी ऐसी सोच है, मेरा अब तक का अनुभव, मैं उसके आधार पे कह सकता हूं कि उनका टिकट कटने का काम भी होगा, नए लोगों का देने का काम भी आएगा। क्योंकि जैसे भारत युवा देश है, तो पूरे भारत में युवा है। आज भी जो टिकट से वंचित है, आज भी जो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं, उन लोगों का टिकट हम नहीं दे पाए। और तो आज भी मैं ये कह रहा हूं कि ये तो परिवर्तन है। देखो, एक रिटायर होगा, दूसरा आएगा। जब नौकरी में है तो राजनीति में भी है। तो पीछे हम इसके लिए जो रंधावा जी का कहना है, क्या रिपोर्ट आती है क्षेत्र, उनके क्षेत्र की क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन राजनीति में तो सर रिटायरमेंट की उम्र कहाँ है? अभी नहीं, गहलोत साहब ने भी कह दिया कि वो रिटायर बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वो बात दूसरी है प्रदीप जी। उन्होंने ये कहा था कि मैं रिटायर होने के बाद में मैं क्लासेज लूंगा, रिटायर होने के बाद में। अब आप और हम सब लोग ये सोचने लिए रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायर कब होंगे वो तो कोई तारीख बताई नहीं थी उन्होंने। और ये बात भी कटु सत्य है कि राजनीति में कभी आदमी रिटायर होता ही नहीं है, जनता रिटायर करती है। व्यक्ति रिटायर होता ही नहीं है राजनीति में, जनता रिटायर करती है। एक आस लगा के लोग राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि आज देखो, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को ऐसा बना लिया, इस कड़ाके की सर्दी में, जहां आज अपन अब रूम में बैठ के और लाइव चल रहे हैं, वो भी देखो अपन ने जैकेट और कोट पहन रखे, और वो उस माइनस के टेम्परेचर में टी शर्ट में चल रहे हैं। तो उन्होंने तपस्या की है। ये शरीर को उन्होंने इस रूप में देखो ढाला है। वो कहाँ कहाँ एकदम समांतर मौसम रहने वाले जगह से चालू है, और कहाँ -15-20 तक बर्फ जाती है, वहां जाएंगे। तो उन्होंने सारे सिस्टम को समझा है, जनता से जुड़ रहे हैं। तो ऐसी तपस्या करके वो राष्ट्र पे आंच नहीं आए, राष्ट्र एक और अखंड रहे, ये बेरोजगारी मिटे। और ये राहुल जी इसलिए नहीं करे, तो में एक साइड में मंदी है, कच्चा तेल सस्ता हो रहा है। और आज कच्चे तेल की स्थिति वो है प्रदीप जी, जो आज के 10-15 साल पहले होते थे, उससे भी कम रेट है। और अपने 100-105 रुपए डीजल तेल बेच रहे हैं, लोगों को रोजगार छीने जा रहे हैं, आपस में धर्म वर्ग के झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे समय में, और अब बीजेपी ने यहाँ एक यात्रा निकाली, जनाक्रोश यात्रा। बिल्कुल जनाक्रोश है जनता में, लेकिन वो जनाक्रोश जनता में है केंद्र में बनी हुई सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए इनके जनाक्रोश रैली में लोग नहीं आए।
लोगों ने बहिष्कार कर दिया। लोगों ने कहा भाई किसका जन आक्रोश, सिलेंडर 400 रुपए का बिक रहा था, आपने बेच रहे हो 1100 रुपए का। पेट्रोल 55-60 रुपए डीजल पेट्रोल था, आप बेच रहे हो 110 का। तो जन आक्रोश केंद्र सरकार के लिए है। और मैं तो केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये इस राष्ट्र का पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व पार्टियों ने, मैं कह रहा हूं कि जो इस राष्ट्र में इससे पहले बीजेपी के भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी आए, उन्होंने भी राज चलाया। तो पूर्व में राज करने वाले तमाम प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, सब सिस्टम ने जो मेहनत करके और इस राष्ट्र का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार देने का काम हो, चाहे प्रोडक्टिविटी का काम हो, चाहे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जाति सब जमुना संस्कृति को मजबूत करने का काम हो, वो किया। और वो जो सब कमजोर हो रहा है, इससे राष्ट्र को खतरा लग रहा है।